वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले मैं उठने के बाद मैं नहाई और नहाती चली गई मैं नीचे जाकर देखा तो मम्मी जी उठ गई थी। यहाँ सारे बच्चे सो रहे थे। फिर मैंने अपने लड्डू जी को उठाया, जो मेरा सबसे पहला काम है। मैंने अपने लड्डू जी को उठाने के बाद लड्डू जी को नहलाया। आज पहनाई थी मैंने अपने लड्डू जी को येलो कलर की ड्रेस। फिर मैंने की पूजा करने के बाद मैं गई बाहर पूजा करने के बाद फिर लगाया मैंने अपने लड्डू जी को भोग। लड्डू जी को भोग लगाने के बाद फिर चली गई थी मैं ऊपर मैंने की पूजा करने के बाद फिर मैंने दिया पौधों में पानी, जो मेरा ये काम है। फिर मैं चली गई थी सबसे ऊपर भी मैंने सारे पौधों में पानी दिया एक एक करके। यहाँ ये सब मेरे सारे पौधे थे। पौधों में पानी देने के बाद मैं आ गई थी नीचे आकर देखा तो सब लोग सो रहे थे। ये मीनू दीदी का कमरा है। यहाँ मेरी बड़ी से छोटी वाली जेठानी जी सो रही थी और यहाँ पर सो रही थी मेरी बड़ी वाली जेठानी जी। मम्मी जी नहा धोकर लगवा रही थी जैविक को धोख, क्योंकि मम्मी जी नहा ली थी और ये जैविक को लगवानी थी धोख। फिर मैंने मम्मी जी का श्रृंगार किया, लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई। सारा श्रृंगार करने के बाद फिर मैंने मम्मी जी की चोटी बनाई, जो मम्मी जी ने नहीं बनवाई थी क्योंकि मम्मी जी के बाल गीले थे। फिर मैं आई अंदर आकर देखा तो दीदी खिला रही थी जैविक को और ये कर रहा था शैतानी। ये मेरे पास नहीं आ रहा था, मैं इसे बुलाने की कोशिश कर रही थी बट ये आ ही नहीं रहा था क्योंकि ये खेल रहा था अपनी मम्मा के साथ। फिर मैं गई रसोई में जाके देखा तो मम्मी जी करा रही थी दीदी की हेल्प और ये कर रही थी खाना पैक भाई साहब के लिए। दीदी बना रही थी यहाँ खाना। मैंने निकाली इतने में झाड़ू निकालने के बाद मैं गई मीनू दीदी के पास। ये सिल रही थी अपना ट्राउजर, जो मैं कह रही थी तुम पर नहीं सिला जाएगा। इतने ही मैं हो गई तैयार क्योंकि हमको जाना था मंदिर खाटू श्याम। फिर हम लोग चल दिए मंदिर की तरफ। ये था मंदिर का रास्ता। मंदिर हमारे घर से काफ़ी दूर था। हम पहुंच गए मंदिर में आगे गाड़ी अलाउ नहीं थी, इसलिए हमने बाइक बाहर ही खड़ी कर दी। फिर हमने लिया प्रसाद में थे ये फूल गेंदा और गुलाब के, जो बहुत महंगे दिए थे। और फिर हम लोग चल दिए अंदर मंदिर की तरफ। मंदिर में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज एकादशी थी, इसलिए फिर हमने किए बाबा के दर्शन। यहाँ खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद हम चल दिए जस्ट इसके सामने दर्शन करने। मंदिर था एक, उसके दर्शन करने। ये मंदिर काफ़ी बड़ा था और भी बन रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर भी था और इसके पीछे भी एक और मंदिर था। ये सारा व्यू था इस मंदिर का। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसके पीछे भी था जिसमें माता 84 घंटे वाली की सब मूर्तियाँ रखी जाती। यहाँ में हमने सब भगवान माता रानी को प्रणाम किया, यहाँ भगवान जी को प्रणाम किया। फिर हम लोग चल दिए आगे जाने के बाद यहाँ हम माता रानी को प्रणाम किया, यहाँ भी माँ दुर्गा को प्रणाम किया। फिर हम लोग चलते गए। फिर यहाँ राम जी को प्रणाम किया। यहाँ हनुमान जी थे, यहाँ थी माँ काली और खाटू श्याम जी। सब भगवान जी के दर्शन करने के बाद हमने की फिर महादेव पर पूजा। पहले मैंने महादेव पर जल चढ़ाया, मेरे बाद चढ़ाया दीदी ने। फिर हम दोनों ने पूजा करने के बाद हमने खाया वहीं पर प्रसाद खाने के बाद हम आ गए घर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं गई ऊपर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मैं खिला रही थी यहाँ जैविक। नेहा दीदी डलवा रही थी मीनू दीदी पर तेल। फिर हम भी घूमकर लेट गए थे। मैं नीचे आके देखा तो मैंने दीदी पी रही थी दूध और यहाँ बबीता दीदी खड़ी थी, यहाँ ये बैठे थे। मम्मी जी बता रही थी कुछ बबीता जी को इम्पोर्टेंट बात कि वो ऐसे नहीं ऐसे होता है। फिर मैं गई रसोई में जाके देखा तो बबीता जी लग गई खाने की तैयारी करने। आरती जी कर रही थी बर्तन साफ। ये दोनों अपने अपने काम से लग रही थी। इतने ही आई मैं बाहर। यहाँ जैविक फ़ोन लेने की कोशिश कर रहा था, खिसका तो रहा था बट इसके हाथ में नहीं आ रहा था। नीचे सब लोगों ने खाना खा लिया था, फिर हमने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग सो गए एंड गुड नाइट।